केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन पर बैन लगा दिया। पीएफआई के साथ ही इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद अलग अलग राज्य सरकारें भी इस बारे में आदेश जारी कर रही है। राजस्थान सरकार ने भी पीएफआई को बैन कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। ये रिपोर्ट भी देखिएगा। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया है। इसी के साथ उसके सहयोगी संगठन रिहेब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहेब फाउंडेशन केरल को भी कानून विरोधी गतिविधि रोकथाम कानून 1967 यूएपीए के तहत प्रतिबंधित करार दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी एक बैठक कर पीएफआई को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर राजस्थान में पुलिस महानिदेशक, एडीजी, एसओजी, एटीएस, सभी रेंज आईजी, जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरों, सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अपने क्षेत्राधिकार में यूएपीए की धारा 7 और धारा 8 के अधिकारों का उपयोग करते हुए कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। अब प्रदेश में पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। 22 सितंबर को जब एनआईए ने पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी, तब जयपुर, कोटा, बारां में भी पीएफआई ऑफिसों और ठिकानों पर एनआईए, ईडी और पुलिस ने रेड मारी थी। प्रदेश में एनआईए की छापेमारी के समय कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। पीएफआई ने समाज के अलग अलग वर्गों जैसे युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों या समाज के कमजोर वर्गों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के मकसद से इन सहयोगी संगठनों या संबंधित संस्थाओं या संगठनों की स्थापना की है, जिनका मकसद सदस्यता, प्रभाव और फंड जुटाने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। पीएफआई सहयोगी संगठनों की जनता के बीच पहुंच और फंड जुटाने की कैपेसिटी का इस्तेमाल करता है और गैर कानूनी एक्टिविटीज के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है। ये सहयोगी संगठन रूट और ब्रांचेस की तरह भी काम करते हैं। इनके जरिए पीएफआई को फंड और पावर मिलती है। देश भर में कई घटनाओं में भी पीएफआई का लिंक मिला है। पीएफआई ने उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में पर्दे के पीछे रहकर काम किया। पटना के फुलवारी शरीफ में गजवा-ए-हिंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश पर एनआईए ने रेड मारी थी। तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता मिला। इस मामले में भी एनआईए ने छापा मारा। कर्नाटक में प्रवीण नेतरू हत्याकांड केस में पीएफआई का कनेक्शन सामने आया, जिसमें एनआईए की जांच जारी है। हिजाब विवाद और हाल ही में हुए प्रदर्शनों में पीएफआई के फंडिंग के रोल पर भी जांच हुई। समान नागरिकता कानून को लेकर यूपी में हुई हिंसा में पीएफआई से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर आपत्तिजनक सामग्री, साहित्य और सीडी बरामद हुए, जिसे आधार बनाकर पीएफआई को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। देश के 15 राज्यों में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन सक्रिय हैं। राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन काम कर रहे हैं। पीएफआई पर भारत सरकार के बैन लगाने के बाद अलग अलग राज्य सरकारें भी पीएफआई को बैन कर रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी पीएफआई की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है और सभी जिला कलेक्टर, रेंज आईजी, डीजीपी और एडीजी, एटीएस, एसओजी को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। यानी कि राजस्थान में अगर पीएफआई से जुड़ी कोई भी गतिविधि होगी तो उस पर अब तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। कैमरामैन यश माथुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।